हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। आज मैं एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रही हूँ, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के दो मेथड है हमारे, एक फैक्टराइजेशन है और एक हमारा है अपना डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड। तो आज हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ एक दो अपने एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक कि मान लीजिए एक मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, आपकी बुक से नहीं है वो एग्जाम्पल, कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने दे दी एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब है बेटा x की ऐसी दो वैल्यूज़ निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, अब वो दो वैल्यू हम आइडिया से तो नहीं निकाल सकते ना, हिट एंड ट्रायल से तो नहीं निकाल सकते ना। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, जिसमें पहला है फैक्टराइजेशन। कोई नई चीज़ नहीं है, क्लास 9th में भी हमने किया था, याद करो। तो उसमें हम अपनी मिडल टर्म को यानी x वाले कोफिशिएंट को स्प्लिट करते हैं, अलग अलग करते हैं भाई। 5 को तोड़ देते हैं। 5 को कैसे तोड़ेंगे, सुन लो। 5 को तोड़ने का मतलब मेरे पास 5 टॉफ़ी हैं, तो मैं किसी को 4, किसी को 1 दे दूं, किसी को 3, 2 दे दूं, किसी को 0, किसी को 5, किसी को 6 दे दूं और एक पे उधार कर दूं। सुन रहे हैं मेरी बात को। ऐसे इनफाइनाइट फैक्टर्स हो सकते हैं 5 के, लेकिन हमने 5 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर बच्चे 6 आए। तो क्या बता रही हूँ मैं कि हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 6 1 जा 6 आ जाए, लेकिन जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 5 आना चाहिए। देखो बेटा, जो अपनी जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जब मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ तो ए 1 है, बी अपना x का कोफिशिएंट होता है -5 और c यहाँ 6 आ रहा है। तो a को और c को पकड़ना है। a और c की मल्टीप्लिकेशन आ गई 6 और मिडल टर्म में b -5। माइनस को बिल्कुल मत देखो, 5 को देखो। हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करने पर या माइनस करने पर 5 आ जाए। सुन रहे हैं आप मेरी बात को। जिनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6। अब कोई आइडिया नहीं सूझ रहा तो 6 को पकड़ो, 6 के प्राइम फैक्टर्स कर दो, 2 3 जा 6 और 2 और 3 5 भी होते हैं। तो इसका आइडिया क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट ले ली, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, तो इसी में से आपको अपने फैक्टर्स इजीली मिल जाएंगे। यानी कि जो 2 + 3 है वो मेरा 5 होगा और 2 और 3 की जो मेरी प्रोडक्ट है वो 6 आने वाली है। माइनस को भूल जाओ। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे तो फर्स्ट टर्म को तो भाई मैं एज इट इज लिख दूंगी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 को मैं एज इट इज ना लिखकर इसकी जगह कर दूंगी 2 + 3x और प्लस में 6। मैंने और कोई टर्म नहीं छेड़ी है, मैंने केवल और केवल किसको हाथ लगाया है, मैंने केवल हाथ लगाया है 5 को। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ ताकि हौच पौच ना हो जाए। मैंने केवल 5 को छेड़ा है 2 + 3, बाकी सबको नहीं छेड़ा। अब ब्रैकेट ओपन करो तो एक्स स्क्वेयर 2 को x से मल्टीप्लाई करो -2x और भाई माइनस एक माइनस बाहर है और प्लस अंदर है, तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब तुमने क्या करना है कि इन दोनों टर्म्स में कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट कॉमन है तो उसको लेना है। ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात को। तो ये हो जाएगा x कॉमन दोनों में, वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं है, इधर 1 है तो इधर 2 है, तो x मैच कर रहा है, तो यहाँ केवल x बचेगा। और जब इस सेकेंड टर्म में से x कॉमन लोगे तो -2। अब इन दोनों को ध्यान से देखो तो माइनस का 3 कॉमन है, तो यहाँ x बचेगा और माइनस प्लस -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स अब हमारे पास ये बचती हैं और दोनों में x -2 सेम है। ठीक है, तो दोनों में से x -2 को बाहर लेंगे तो यहाँ तो केवल x बचता है और यहाँ -3 बचता है इज इक्वल टू 0। अब x -2 और x -3 की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर मैं कहती हूँ कि एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, क्या 5 और 4 की प्रोडक्ट 0 हो सकती है? नहीं ना।
5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 0 आएगा। तो भैया एक नंबर का 0 होना बहुत ज़रूरी है। तो या तो यहाँ पर x ने 0 होना है या y ने 0 होना है, तभी मेरी ये प्रोडक्ट 0 आएगी। तो सेम लाइन पर यहाँ भी या तो x माइनस 2 ने 0 होना है या x माइनस 3 ने 0 होना है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी। तो ये दोनों आपकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होंगे। आप इसमें x के प्लेस पर अगर 2 रखते हो, देखो x के प्लेस पर 2 रखा तो 2 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 4, 5 2 जा 10 प्लस 6 कितना आ गया 0। तो आ गया ना 0। इसी तरह जब 3 को पुट करोगे तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ इसका हमारा आंसर आ जाती हैं। कोई नई चीज़ नहीं बताई मैंने आपको, 9th में किया है, क्लास 10th में भी अपने चैप्टर नंबर 2 में जब आपने पॉलिनोमियल्स को किया है तो वहाँ भी पूरा फैक्टराइजेशन का मेथड आपका डिस्कस हो चुका है। सिर्फ डिफरेंस कितना है कि अब ये इक्वेशन बन गई है, इक्वल टू में 0 आ गया है। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइमली लीनियर फैक्टर करके जब हमारा आ जाता है तो एक एक फैक्टर को हमने इक्वल टू 0 रखना है और वो 0 से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम अपने मैथ्स के एग्जाम्पल पर चलते हैं। 4 एग्जाम्पल्स हैं, 2 हम यहाँ डिस्कस करेंगे, 2 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस आपको अच्छी भी लगेंगी देखनी, ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं। और अगर मेरे लेक्चर पसंद आए तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बहुत जल्द मैं CBSE और HBSE सभी स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन वीडियोज़ लाने वाली हूँ, जिनमें हम अपना केस स्टडी क्वेश्चंस भी देखेंगे और अपना असर्शन रीजन की भी बहुत अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए चलते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 पर। फाइंड द रूट्स, ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। अगर एग्जाम में एग्जामिनर बोल देता है कि भैया फैक्टराइजेशन करना है तो आपने फैक्टराइजेशन करना ही करना है। क्लियर है? तो ये देखो सॉल्यूशन पे आ जाओ। ये है 2x स्क्वेयर माइनस 5x, बिल्कुल जो अभी कराया है ना बिल्कुल वही है। देख लो 2 3 जा 6 और मिडल टर्म 5 है, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा कोल्ड हुआ पड़ा है ना तो इस वजह से थोड़ा गड़बड़ चल रही है ना। तो बिल्कुल वही आ जाएगा 2 प्लस 3। तो इस पर अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखो ना ये रहा, अभी आपको दिखाया तो है भैया 2 प्लस 3 5 हो गया और 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है बच्चों, चलूँ आगे। तो ये हो गया बेटा जी 2x स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 3, 5 नहीं लिखा अब मैंने x, और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। केवल इस 5 को छोड़कर मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा है, बाकी सबको एज इट इज राइट कर दिया है। अब देखो ये हो गया 2x स्क्वेयर, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस 3x और बच्चे प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपने 2 कॉमन लेना है और x कॉमन लेना है। तो ये बच गया x, 2x को 2x से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। इन दोनों में केवल 3 मैच करता है तो 3 कॉमन लेंगे। जब यहाँ से मैं 3 कॉमन लूँगी तो मेरा केवल x बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। इनकी क्या आपको एक ग्रिप कर लेनी है कि भैया ये और ये दोनों ने सेम आना है। तो दोनों में से आप x माइनस 1 कॉमन लो तो ये बच गया आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही फंडा कि भाई a और b की प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो a ने 0 होना है या b ने 0 जरूर होना है। तो या तो x माइनस 1 अपना 0 है या फिर 2x माइनस 3 अपना 0 है। समझ में आ गई बात? या तो पहला फैक्टर 0 है या दूसरा। 1 को राइट में ले जाओ तो x की वैल्यू 0 प्लस 1 यानी 1 आ जाती है। 3 को राइट में ले जाओ तो 0 प्लस 3 हो गया, 2x इज इक्वल टू 3 हो गया और x की वैल्यू कितनी आ जाती है 3/2। तो लास्ट में जब भी आप फाइनल पेपर में करके आते हैं तो दोनों आंसर्स की आपने समरी अपनी करनी होती है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है अपना 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या बताया था मैंने, ए को और सी को पकड़ो, तो 6 2 जा आ गया अपना 12। मिडल टर्म में कुछ नहीं दिख रहा तो ये 1 है, तो मुझे 12 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, लेकिन ऐड करें तो 1 आना तो मुश्किल है ना, तो सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाए। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12 होता है, तो 4 3 जा 12 और 4 माइनस 3 1 भी होता है। माइनस के साइन को भूल जाना है, मैं बार बार आपको इस बात पे एम्फेसिस कर रही हूँ। आप आगे चलेंगे इसी टर्म में ध्यान देंगे, मैंने 6x² को ऐसा का ऐसा लिख देना है, उसके बाद माइनस, अब जो ये 1 है ना, इस 1 को बच्चे मैं लिखूंगी 4 माइनस 3, साथ में मैं लिखूंगी x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6x², 4 को x से करेंगे तो माइनस 4x, और अब मेरा एक माइनस बाहर है, एक माइनस मेरा अंदर है, तो दोनों मिलकर मेरा हो जाएगा प्लस 3x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, माइनस 4x प्लस 3x लास्ट में माइनस x बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में 2x कॉमन है, क्योंकि x² है तो x कॉमन है। 6 और 4 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2x को मैंने कॉमन लिया, तो जब मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 3 आएगा, और x² को x से डिवाइड करूंगी तो x, माइनस 4x को जब मैं 2x से डिवाइड करूंगी तो 2 2 जा 4। अब इन दोनों टर्म्स को देखो, कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वो 100% कॉमन होता है। 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। ओके, तो 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट्स अपनी हर हाल में इक्वल होनी है, तो दोनों में से 3x माइनस 2 को कॉमन ले दो, तो ये बचेगा अपना 2x और ये बचेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो 3x इज इक्वल टू 2 और यहाँ सॉल्व करोगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, और अब ये राइट साइड को थोड़ा साफ करके मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करवा देती हूँ। तो बच्चे ये आ गया 3x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 2/3 और 2x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये दोनों अपने आंसर आ जाएंगे, आप इनको राइट कर देंगे लास्ट में। तो ये छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल मैंने कराए हैं, एक मैंने अपनी तरफ से कराया है, बाकी के एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करेंगे। फाइनल एग्ज़ाम्स तक आपने मेरे साथ बने रहना है। थैंक यू।